सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 27 अप्रैल यानी कि परसों से जीएसटीआर 1 के अंदर जो है चेंजेस किए जा रहे हैं एचएसएन कोड को लेकर के। क्या है ये चेंजेस? इसके लिए जीएसटी पोर्टल के डेवलपर सेक्शन ने एक एडवाइजरी, एक नोट जो है वो इशू किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, यहाँ बताया गया है जीएसटीआर 1 वर्जन 2.2 एडवाइजरी के लिए एक स्टेटमेंट आई है जिसमें बताया गया फ्रॉम 27 अप्रैल ऑनवर्ड्स जीएसटीआर 1 वर्जन 2.1 जिसको अभी हम लोग फाइल करते हैं वो अब एरर मैसेज देगा अगर आपने एचएसएन सेक्शन के अंदर जो डेटा है वो प्रॉपरली नहीं डाला है। सो प्लीज मेक श्योर टू इंटीग्रेट एचएसएन चेंजेस बाय 26 अप्रैल एंड माइग्रेट टू द वर्जन 2.2 यानी कि आपको एचएसएन से रिलेटेड जो डेटा है वो तैयार कर लेना है ताकि जब जीएसटीआर 1 का वर्जन 2.2 रिलीज हो तो आपको कोई परेशानी ना आए। अब इसके अंदर जो चेंजेस है वो डिटेल्स में समझते हैं। प्लीज रेफर बिलो डिटेल्स ऑफ द चेंजेस डन इन जीएसटीआर 1 वर्जन 2.2 चेंजेस यानी कि जो जीएसटीआर 1 का नया फॉर्मेट वर्जन 2.2 आएगा उसके अंदर क्या चेंजेस किए जाएंगे। Annual aggregate turnover is more than rupees 5 crore, then HSN code should be of minimum 6 digit। यानी कि आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिस्पेक्ट में 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो वर्जन 2.2 के अंदर अब आपको मिनिमम 6 डिजिट एचएसएन कोड जो है वो डालना है। अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से कम था तो मिनिमम जो डिजिट रहेंगे आपके लिए एचएसएन कोड का वो रहेगा 4 डिजिट। तो ये दो चेंजेस तो सबसे पहले आप लोगों को पता भी है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स ये चीजें कर दी गई हैं। अब जीएसटीआर 1 में इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। आगे इन्होंने बताया है इफ रिटर्न पीरियड इज बिफोर अप्रैल 2021 यानी कि अप्रैल 2021 से पहले की रिटर्न है यानी कि मार्च की, फरवरी की, जनवरी की, तो जो आपका एचएसएन टेबल है उसके अंदर क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या मैंडेटरी पैरामीटर्स रहेंगे जीएसटीआर 1 को फाइल करने के लिए। तो यहाँ बताया गया है मैंडेटरी रिक्वेस्ट पैरामीटर कॉम्बिनेशन इज सो एंड सो। क्या है वो देखिए। एचएसएन कोड आपको डालना है जो अभी तक हम लोग डालते हैं। यूनिक क्वांटिटी कोड, यूनिक क्वांटिटी कोड आपको फीड करना है। क्वांटिटी डालना है, वैल्यू डालना है, उसके बाद आपका जो नंबर्स है वो डालना है, टैक्सेबल वैल्यू या फिर डिस्क्रिप्शन यूनिक क्वांटिटी कोड यहां पर इंपॉर्टेंट है। एचएसएन कोड डालिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका जो रिटर्न पीरियड है वो मार्च के बाद है यानी कि अप्रैल ऑनवर्ड्स अगर है तो क्या होगा वो भी समझना जरूरी है। यहां पर आप देखेंगे तो मैंडेटरी रिक्वेस्ट पैरामीटर कौन कौन सा होगा, एचएसएन कोड, यूनिट क्वांटिटी कोड, क्वांटिटी, रेट ऑफ टैक्स। एचएसएन के साथ साथ अब आरटी का कॉलम जो है वो भी अब मैंडेटरी कर दिया जाएगा पोस्ट मार्च 2021। आरटी का मतलब है रेट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पर ये दो मेजर चेंजेस जीएसटीआर 1 के अंदर जो है वो किया गया है जिसमें एचएसएन के साथ साथ रेट ऑफ टैक्स को इंक्लूड कर दिया गया है। एचएसएन कोड, यूनिट क्वांटिटी कोड और रेट ऑफ टैक्स कॉम्बिनेशन इज यूनिक की इफ प्रेजेंट डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन विल ट्रीट एज डुप्लीकेट रिकॉर्ड यानी कि एक एचएसएन का एक रेट और एक यूनिट क्वांटिटी का एक आइटम आपने डाल दिया है तो सेम डिटेल्स दोबारा से आप अपलोड करेंगे तो वो जो एंट्री है वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड का एरर वो दिखा दिया जाएगा। अब आगे इसमें लिखा गया है प्लीज नोट दैट आफ्टर 26 अप्रैल रिटर्न पीरियड ऑनवर्ड्स एचएसएन लेंथ एज वेल एज द वैलिडिटी ऑफ द कोड विल बी वैलिडेटेड यानी कि 26 अप्रैल के बाद अप्रैल की जो रिटर्न आप भरेंगे जीएसटीआर 1 की उसके अंदर एचएसएन का जो डिजिट आप डालेंगे वो साथ साथ
उसका जो कोड है उस दोनों की वैलिडिटी को ऑनलाइन GSTR1 में वैलिडेट किया जाएगा। पहले ये वैलिडेशन नहीं हुआ करता था। In case code is not valid or the length is not as per the aggregate turnover, यानी कि 6 डिजिट और 4 डिजिट के हिसाब से अगर नहीं है या कोड इनवैलिड है, then save request will be errored out। तो इस सिचुएशन में आपका जो GSTR1 है वो एरर मैसेज शो करेगा। Also, rate will be mandatory. It will also result in save request failure अगर आपने रेट नहीं डाला। Please make sure to make this code changes before 26 April। तो 26 अप्रैल से पहले आपको ये चेंजेस जो हैं वो कर लेने हैं, क्योंकि GST सॉफ्टवेयर के लिए जो न्यू वर्जन ऑफ API है ये ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है सॉफ्टवेयर कंपनीज को। As reporting of HSN has become mandatory, if you have any B2B data, B2B amendment data, credit note, debit note, amendment to credit note, debit note, exports and exports without payment, इन सारी चीजों के लिए HSN मैंडेटरी कर दिया गया है। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर अब जो चीजें करी गई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस GSTR1 के लिए आपको देखने को मिलेगा। Currently on GST portal on submission, this will be checked and a warning will be shown if HSN data is missing in table 12। अभी आपको एक वार्निंग मैसेज दिया जाएगा कि टेबल नंबर 12 जो है उसके अंदर HSN डेटा नहीं है। In subsequent months, सबमिशन कैन बी ब्लॉक्ड। आने वाले दिनों में आपकी जो रिटर्न सबमिशन प्रोसेस है उसे ही ब्लॉक किया जा सकता है इसकी वजह से। बट इन API as there is no provision to return warning, as a new API validate HSN summary has been introduced। अब आपको एक नया बटन दिखेगा वैलिडेट HSN समरी, उसको आप क्लिक करेंगे तो टेबल 12 आपका जो है वो वैलिडेट होगा और उसके बाद सबमिट ऑप्शन जो है GSTR1 का इनेबल हो जाएगा। Calling this API is not mandatory but strongly advisable। This validation will not be applicable for the returns earlier than April 21। यानी कि April 21 से पहले जितनी भी रिटर्न आप फाइल करेंगे उसके अंदर कोई भी ये चेंजेस जो हैं एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला केस इन्होंने बता रखा है कि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक है एंड नो रिकॉर्ड फाउंड इन टेबल 12, then error will be returned। In such cases, taxpayer should add records in table 12 for corresponding details saved in the given tables। यानी कि B2B, exports, amendment, credit, debit notes and export amendments का जो डेटा है उसके लिए आपको एंट्रीज करनी होंगी। अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर तो आपको इन टेबल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है टेबल नंबर 12 के अंदर मैंडेटरली करना पड़ेगा, जिसमें नील रेटेड सप्लाईज, B2CL सप्लाईज, B2CS सप्लाईज, सारे ही डेटा को टोटलिटी में चेक करते हुए HSN का जो टेबल नंबर 12 है उसे फिल करना होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है GSTR1 के अंदर। जब ये चीजें लाइव होंगी GST पोर्टल पे तो वो भी अपडेट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। इन सारे ही अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक इंस्टेंटली पहुंच जाए। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और GST रिटर्न फाइलिंग कोर्सेज की सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।